गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता हम अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कस्तूरी राजवंश के राजा झालूराही के इकलौते संतान थे। राजा झालूराही एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान न थी और अपना वंश आगे न बढ़ पाने के कारण वह चिंतित रहा करते थे। एक दिन राजा ज्योतिष से मिले, जिन्होंने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा से तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक भी संतान का सुख प्राप्त नहीं है। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, तू उदारहीन और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है, पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान भैरव से पूछा कि वह सौभाग्यवती स्त्री कौन है जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भैरव जी ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन है। कई दिन बीत गए, पर राजा को कोई स्त्री नहीं मिली जिससे वो विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी थी। सेवकों को पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था, इसलिए सभी सेवक पानी के तलाश में निकल गए और काफी देर तक भी ना लौट पाए। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सिपाही को देखा तो वो मूंछित पड़े हुए थे। यह देखकर राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उन्होंने एक स्त्री को आवाज सुनी, और रुक जाओ, इन सभी ने वही गलती करी थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झोलूराही हैं और पूछा कि देवी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंचदेवों की बहन कलिंगा है और झालूराही को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालूराही ने कहा कि आप बताइए देवी, मैं आपको कैसे राजा होने का प्रमाण दूं। स्त्री के पास से ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा तो कहा कि आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं तो मान जाऊंगी कि आप राजा झोलूराही हैं। राजा ने काफी प्रयास किया, पर सफलता न मिली। यह देखकर कालिंगा ने स्वयं उन दोनों भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करा दी। राजा को यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और देवी कालिंगा को अपनी 8वीं पत्नी और विवाह का प्रस्ताव पंचदेवों के सम्मुख रखा। देव भी राजा झालूराही की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय वक्त बीता तो कुछ रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देखकर 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर ये योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा के संतान को खत्म किया जाएगा। 7 रानियों ने रानी कलिंगा को कहा कि एक ज्योतिषी ने बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगे तो वो मर जाएगी। जल्दी प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों के तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बता दे कि तूने सिलबट्टे को जन्म दिया है। खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। वो गाय का दूध पीता बच्चा सकुशल था। यह देखकर 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में डाल दिया। वह नमक का ढेर भी चीनी के ढेर में बदल गया। कुछ देर बाद बच्चुओं के बीच में फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानी को कुछ भी समझ नहीं आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे ने जाल में वह संदूक फंसा। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसे बच्चा निकला। वह मछुआरा अपनी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का भी बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराही अपनी किस्मत में काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वो राजा झालूराही के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माताओं ने उनके धोखे से माता पिता से दूर कर दिया था। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा बहुत गरीब था, घोड़ा खरीदने में सक्षम नहीं था। वह लकड़ी का घोड़ा लेके आ गया। लड़के ने अपनी भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण से उसने दैवी चमत्कारी शक्तियां आ गई थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और लकड़ी का घोड़ा लेकर राजा झालूराही की राजधानी की तरफ चला। राजधानी के समीप एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी हुई थी। यह देखकर लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाके बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानी ने देखकर हैरान थी कि वह लड़का कांट के घोड़े को पानी पिलाने आया है। उसे देखकर एक रानी बोली, बालक तू पागल है क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है? यह सुन वो लड़का बोला, अगर राज्य की रानी एक सलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? रानियां लड़के के दुस्साहस को देखकर बहुत क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा
से की। लड़के को पकड़कर राज के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि कांट का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब एक राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई सारी बातें बताई जो कि सिर्फ झोलूराही को ही पता थी। यह बात सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था और कि वही लड़का उनकी संतान है। वह बहुत क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावार में डाल दिया। सातों रानी चीखने चिल्लाने लगी, पुकारने लगी कि वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया और कुछ वक्त के पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झोलूराही के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही निर्णय लेने के कारण उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। यही बालक बड़ा होकर गोलू देवता, गोयल महाराज, गोलू जी इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हो गए। आपको ये गोलू देव की जन्म से जुड़ी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।